गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत जो वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी थी, वर्नर जो साइंटिस्ट है उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए क्या पॉइंट्स दिए थे, किन किन पॉइंट्स को बेस लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन से कंपाउंड को बेस लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद कौन कौन से उन्होंने पोस्टुलेट्स बनाए थे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम वर्नर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी जो उपसंयोजन यौगिक है उनके लिए क्या क्या एक्सप्लेनेशन पार्ट किया था, तो उसको लेके चलते हैं। तो वर्नर ने क्या किया था, जो कोबाल्ट के कुछ कॉम्प्लेक्स थे यानी कोबाल्ट क्लोराइड हो गया और अमोनिया हो गया, उनके आपस में रिएक्शन कराई थी। तो उसके बेस पे उन्होंने बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाया और उनको बेस लेते हुए क्या किया, उन्होंने अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहला जो इनका एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट में जो सबसे पहले जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था वो क्या था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन का हिंदी अर्थ होता है अवक्षेप। यानी जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कुछ कंपाउंड्स दिए, उन कंपाउंड्स का प्रेसिपिटेशन कितना आया, कितने मोल उसमें निकले, उसके हिसाब से क्या किया यहाँ पर अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। तो उनने क्या लिया था, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कंपाउंड को लिया था। तो COCl2.6NH3 ये एक कंपाउंड लिया उन्होंने। अगर उन्होंने इसको देखें तो ये कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, उपसंयोजन यौगिक जो है, उसमें अगर इसका एडजस्टमेंट देखें तो उसमें जो इसका एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, किस रूप में रहता है, क्लोराइड किस रूप में रह सकता है, तो उसको हम देखते हैं CONH3 का होल 6Cl। हमने क्या किया, जो 6 अमाइन लिगेंड है, ठीक है, 6NH3 मॉलिक्यूल है, उसको हमने कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंतर्गत रख दिया और Cl को क्या रख दिया, उससे बाहर रख दिया। ठीक है, तो अब इसी कॉम्प्लेक्स को लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, CONH3 का होल 6Cl3, इसको हम किसके साथ, अगर AgCl के साथ इसको ट्रीट करते हैं, सॉरी AgNO3 के साथ अगर इसको हम ट्रीट कराएंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम इसको रिएक्शन कराएंगे, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने के बाद, इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर जो लिगेंड होंगे वो आयनाइज नहीं होंगे और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से जो बाहर वाला लिगेंड है वो आयनाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने देखा कि 3 मॉलिक्यूल किसके लिए, 3 मोल ऑफ AgNO3 लिया। तो 3 मोल ऑफ AgNO3 इसमें रिएक्शन करने के बाद तो ये कंपाउंड क्या बना दिया, क्या बनेगा, देखो CONH3 का होल 6, 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस यहां से जो 3 Cl है, ये 3 मॉलिक्यूल Ag के लेने के बाद क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl फॉर्म कर देगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl बना देगा। तो यहां पे कितने मिले, 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, 3 मोल किसका बना, सिल्वर क्लोराइड का मॉलिक्यूल बना। तो वो क्या था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन था। ठीक है, क्या था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये यहां पर देखिए तो 3 मोल किसके निकले, AgCl के लिए। उसके बाद उन्होंने देखा कि इसके बाद उन्होंने दूसरा कंपाउंड लिया, उन्होंने लिया COCl3.5NH3। अगर इसका हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखें तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस रूप में एग्जिस्ट करेगा उसको देख लेते हैं। COCl NH3 का होल 5, इस पे 2 प्लस चार्ज प्लस 2 Cl के होंगे, इसमें से अलग हो जाएंगे। ठीक है, हम इसको इस रूप में लिखते हैं, पहले प्लस चार्ज हम आयनाइज नहीं करते, पहले इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में लिखते हैं। तो इसको हमने Cl2 इस रूप में लिखा। ठीक है, अगर इस कंपाउंड को फिर हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या बनेगा, COCl NH3 का होल 5 Cl2। इसको हम किसके साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो 2 मॉलिक्यूल किसके लिए, सिल्वर नाइट्रेट के लिए। तो 2 मॉलिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करने के बाद तो ये कंपाउंड क्या बनाएगा, COCl NH3 का होल 5, इस पे प्लस चार्ज 2 प्लस चार्ज प्लस 2 AgCl। तो 2 मॉलिक्यूल किसका बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड का बनाएगा। ठीक हो गया, हमने क्या किया, पहले क्या लिया, COCl3.6NH3, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में लिखा, तो किस रूप में एडजस्टमेंट था, CONH3 का होल 6, इस पे कितना Cl3, इसके कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उससे बाहर था, यानी ये क्या है, काउंटर एनायन का पार्ट हो गया। फिर इसको हमने किसके साथ, 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बना, CONH3 का होल 6, 3 पॉजिटिव प्लस 3 AgCl। अब जो NO3 होगा, NO3 प्लस NO3 के रूप में अलग हो जाएगा। दूसरा COCl3.5NH3, इसको हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा तो किस रूप में एडजस्टमेंट है, COCl
NH3 का होल 5 Cl2, ठीक है, इस रूप में एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, जो COCl NH3 का होल 5 Cl2 है, इसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बना, COCl NH3 का होल 5 2 पॉजिटिव प्लस 2 AgCl अलग हो गया, प्लस NO3 भी क्या होगा, इसमें अलग होगा, 2 मॉलिक्यूल AgNO3 क्या हो गया, अलग हो गया। उसके बाद जो उन्होंने तीसरा कंपाउंड लिया वो कौन सा लिया, इसी का हम 3 मॉलिक्यूल के साथ पहले 2 के 4 के साथ लेते हैं, फिर 3 के साथ लेते हैं। एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन हम और देखते हैं यहाँ पर, COCl3.4NH3, ये हमारे पास एक नेक्स्ट कंपाउंड है। इसको अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एडजस्टमेंट कराएं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस ढंग से एडजस्ट करेगा, COCl2 NH3 का होल 4 और Cl क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। इस कंपाउंड को हम फिर AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, COCl NH3 का होल 4 Cl, किसके साथ रिएक्शन कराया, इसको हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ। यहां पर कितना लेंगे हम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ले लेंगे, क्योंकि यहां पर काउंटर एनायन कितना है, काउंटर एनायन क्या है, 1 मॉलिक्यूल है, तो ये क्या बनेगा, COCl2 NH3 का होल 4, ये स्क्वायर ब्रैकेट प्लस प्लस AgCl, ये प्लस चार्ज इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के ऊपर है, प्लस क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल AgCl का क्या होगा अलग। यहां पर हमने एक AgNO3 लिया है, 1 मॉलिक्यूल AgNO3 लिया है, तो यहां पर क्या होगा, एक NO3 आयन क्या होगा, NO3 के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहां पर हमने 3 रिएक्शन देखी। पहली रिएक्शन क्या दी हमने, इसमें कितने मॉलिक्यूल थे, 6 NH3 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, तो 6 NH3 मॉलिक्यूल थे, तो कोऑर्डिनेशन के साथ क्या बना, CONH3 का होल 6 Cl3 के रूप में आयनाइज किया तो 3 मॉलिक्यूल AgCl निकला। उसके बाद हमने क्या देखा, COCl3 5 NH3 है, तो यहां पर COCl NH3 का होल 5 Cl2 के रूप में एडजस्टमेंट किया। उसके बाद हमने इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराई, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल AgCl का निकाला इसने। फिर उसके बाद हमने जो अगला कंपाउंड लिया हुआ है उसमें क्या लिया, COCl3.4NH3, इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बना वो क्या बना, COCl2 NH3 का होल 4 Cl। फिर इसको हमने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया, तो AgNO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद इसने क्या बनाया, COCl2 NH3 का होल 4 प्लस AgCl, 1 मॉलिक्यूल AgCl निकला। इसके बाद इसकी एक रिएक्शन और देखते हैं जिससे हमें यह निष्कर्ष निकलेगा कि किस मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट के रूप में अलग होंगे, ठीक है। तो वो वाला पार्ट है कि पॉसिबल जितने AgCl के मॉलिक्यूल निकलेंगे उसके हिसाब से क्या हुआ, उतने मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रेसिपिटेट यानी ऑक्साइड के रूप में क्या होंगे, वहां से बाहर निकलेंगे। तो एक रिएक्शन हम इसकी और देख लेते हैं। हमने लिया अगला कॉम्प्लेक्स लिया COCl3.3NH3, इसको लिया। अगर इस कंपाउंड का हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बनेगा, COCl3 NH3 का होल थ्राइस, ठीक है। इसमें कितने हैं, 3 ही NH3 थे और 3 Cl3, तो इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना। अब यहां पर कोई भी, यहां पर क्या है, कोई भी जो आयन है मतलब काउंटर आयन है वो नहीं है। अगर हम इस कंपाउंड को COCl3 NH3 का होल थ्राइस, इसको हम किसके साथ, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। COCl3 NH3 का होल थ्राइस AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि काउंटर एनाइन यानी जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी आयन उपस्थित नहीं है, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, मतलब यहां पर कोई भी मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट के रूप में अलग नहीं होगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर वाला जो आयंस है, मतलब जो लिगेंड्स हैं, वो लिगेंड्स आयनाइज नहीं होंगे, जो काउंटर एनायन होगा वही पार्ट क्या होगा, आयनाइज होगा। तो यहां पर इसके बेस पे यहां पर देखा कि हमने पहले में कितना निकला था, अगर हमने इसको फर्स्ट पार्ट में देखें तो वहां पर क्या था हमारे पास, COCl3 NH3 का होल NH3 दो लिखते हैं उसको, COCl3.6NH3, इसको हमने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई थी। तो यहां पर क्या बनाया था इसने, AgCl के कितने मॉलिक्यूल निकले थे, 3 मॉलिक्यूल, तो 3 मॉलिक्यूल निकला। दूसरा क्या लिया था हमने, COCl3.5NH3, इसको हमने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई थी, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको रिएक्शन कराया था, तो इसमें कितना निकला, 2 AgCl के मॉलिक्यूल निकले, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल AgCl के निकले। फिर उसके बाद अगला जो कंपाउंड लिया था हमने COCl3.4NH3, इसको इसके साथ रिएक्शन कराई, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो यहां पर कितना निकला, 1 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl निकला, ठीक है, क्योंकि यहां पर काउंटर जो एनाइन था एक ही था। उसके बाद हमने अगला कंपाउंड लिखा COCl3.3NH3, ये वाली रिएक्शन जो लिखी थी हमने, इसको हमने AgCl3 के साथ रिएक्शन कराया, AgNO3 के साथ इसको रिएक्शन कराया, तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं है।
तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट के रूप में निकले, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट के रूप में निकले, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट के रूप में निकला और इसमें कोई भी आयन नहीं निकल रहा है। तो इसके हिसाब से उन्होंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की थी। कोबाल्ट जो क्लोराइड है, ठीक है, और अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने थे, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करने के बाद उन्होंने देखा कि किसमें कितने मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो रहे हैं। उसके हिसाब से उन्होंने अपनी जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थी उसको कंप्लीट किया। दूसरा जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब जो हमारे पास क्या है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब दूसरा जो उनका मेजरमेंट है वो है कंडक्टेंस मेजरमेंट। क्या है? कंडक्टेंस मेजरमेंट। कंडक्टेंस का मतलब चालकता। तो चालकता को मेजर करने के बाद उन्होंने क्या किया था, उस अपनी थ्योरी को क्या किया था, आगे किया था। तो सेकंड है हमारे पास, सेकंड जो उसका एक्सपेरिमेंट पार्ट है वो है कंडक्टेंस मेजरमेंट, चालकता, चालकता का मापन, ठीक है। तो चालकता को मापने के बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, प्रूव किया था कि कैसे उसमें कितने मॉलिक्यूल आयंस निकलेंगे उसके हिसाब से। यहां पर भी जो उन्होंने एग्जांपल लिया था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो कोबाल्ट क्लोराइड के एग्जांपल थे। कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, उसी को बेस लेके यहां पर उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसको प्रूव किया था। तो यहां पर भी हमने क्या लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिएगा CO Cl3, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं डायरेक्टली। तो इसको हमने किस रूप में लिखा, CONH3 का होल 6 Cl3। अगर इसको आयनाइज करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये इतना पार्ट यानी यहां से लेकर यहां ये आयनाइज प्लस पार्ट, मतलब ये आयनाइज होगा, ये आयनाइज नहीं होगा, इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का पार्ट अलग आयनाइज नहीं होगा, ये वाला आयनाइज हो जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। तो उन्होंने क्या किया कि एक आयन के यहाँ पर प्लस वाला चार्ज है तो इसको एक आयन मान के चले और इसको कितना मान के चले, 3 मान के चले। तो यहाँ पर उन्होंने जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो वैद्युत अपघट्य है, उस वैद्युत अपघट्य का अनुपात देखें तो यहाँ पर अनुपात कितना निकला, 1:3 का अनुपात निकला। मतलब इसमें जो मेजरमेंट हुआ 1 आयन का निकला है पॉजिटिव वाला पार्ट और 3 आयन किसके निकले, नेगेटिव वाला पार्ट। तो 1:3 का इलेक्ट्रोलाइटिक मेजरमेंट उन्होंने किया। उसके बाद जो सेकंड उन्होंने एग्जांपल लिया वो लिया CONH3 का होल 5 Cl, ठीक है। इसके बाद 2 Cl2 यहां पर है, इसको आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा, COCl NH3 का होल 5 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। तो यहां पर एक आयन ये हो गया और 2 आयन क्या हो गए। तो यहां पर जो रेशियो निकला, यानी जो वैद्युत अपघट्य का कंडक्टेंस मेजरमेंट में जो रेशियो निकला वो कितना निकला, 1:2, यानी 2 आयन किसके निकले, Cl के, और एक आयन ये हो गया। तो 1:2 का रेशियो यहां पर प्रेजेंट है। तीसरा जो मेजरमेंट था उनका वो था CONH3 का होल 4 Cl2। बाहर से कितना आयन है, एक काउंटर Cl है, तो इसको आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा, CONH3 का होल 4 Cl2 प्लस 4 प्लस Cl नेगेटिव। तो यहां पर जो आयनाइज पार्ट है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट का अगर कंडक्टेंस देखें तो एक आयन ये है और एक आयन ये है, तो 1 और 1 का रेशियो क्या होगा, यहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। लास्ट एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेते हैं हम, COCl3 NH3 का होल थ्राइस। इसके बाद कोई भी काउंटर एनायन नहीं है, तो इसको अगर हम इसका कंडक्टेंस वाला पार्ट देखते हैं तो यहां पर कोई भी आयन यहां पर उपस्थित नहीं है, तो इसमें क्या जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 0:0। मतलब इसमें कोई भी आयन उपस्थित नहीं है तो इसका कंडक्टेंस भी क्या होगा, जो मोलर कंडक्टेंस वाला पार्ट होगा, मतलब जो चालकता वाला पार्ट होगा वो चालकता क्या होगा, 0। तो इन्होंने इसके बेस पे निकाला कि जो कंडक्टेंस है, मतलब जो हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे आयनाइज होने के बाद कितने के रेशियो में, मतलब कितने आयन उसके निकलते हैं। तो उसके हिसाब से पहले वाला देखा हमने, तो यहाँ पर कितना है, 1:3 का रेशियो है। दूसरा देखा तो उसमें कितना है, 1:2 का रेशियो है। और तीसरा वाला कंपाउंड देखा तो उसमें 1:1 का रेशियो है। और जो नेक्स्ट फोर्थ वाला एग्जांपल लिया, इसमें कोई भी मतलब आयन नहीं निकला, तो इसके बेस पे इसमें कंडक्टिविटी भी क्या होगी, फ्लो नहीं होगी, तो इसमें कंडक्टेंस भी कितना हुआ, 0। तो ये सेकंड उनका एक्सपेरिमेंट था, किनका, जो वर्नर थे, वर्नर साइंटिस्ट ने कैसे इसको एक्सपेरिमेंट किया था, कंडक्टेंस मेजरमेंट के बेस पे, जिसमें क्या था, जो CONH3 है इसमें 1:3, दूसरा वाला 1:2, तीसरा वाला 1:1, और यहाँ पर कोई भी वहां पर आयन प्रेजेंट नहीं है। तो इसके बेस पे चालकता जो थी, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस का जो अमाउंट था उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंट किया। ठीक हो गया, क्या आपको समझ आ गया। तीसरा जो उनका एक्सपेरिमेंट था, इनका वर्नर साइंटिस्ट ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो अपना तीसरा एक्सपेरिमेंट किया था, तीसरा जो प्रयोग किया था वो था हमारे पास आइसोमेरिज्म।
वो कौन सा था, आइसोमेरिज्म। यानी जो हमारे पास क्या होती है, समायता होती है, समायतों को बेस लेके बाद तीसरा जो पार्ट होगा वो क्या हो गया, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म मतलब समायता, समायता, ठीक है। समायता को बेस लेने के बाद उन्होंने अपनी थ्योरी को क्या किया था, आगे बढ़ाया। समायतों में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो आइसोमर्स है उसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स को हमने देखा था, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स देखा था। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर हमने 4 पार्ट पढ़े थे। कौन कौन से थे हमारे पास, हाइड्रेटेड हो गया, ठीक है, लिंकेज हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया और आयनाइजेशन हो गया, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पार्ट था। स्टीरियो आइसोमर्स में हमने 2 पार्ट पढ़ा, एक क्या पढ़ा हमने, ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल, ठीक है। तो ये हम पहले जो वीडियो बने हैं हमने उसमें कवर कर चुके हैं, तो इसको हम ज्यादा यहाँ पर डिटेल स्टडी नहीं करते। तो ये वो क्या थी, वर्नर की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए क्या था, एक्सपेरिमेंट थे। ये क्या थे, वर्नर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए क्या थे, एक्सपेरिमेंट थे। यानी उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, जिसके बेस पर उन्होंने अपनी थ्योरी को क्या किया, आगे बढ़ाया। अब उन्होंने यहाँ पर इतने तो एक्सपेरिमेंट कर लिए, यानी 3 एक्सपेरिमेंट किए, यानी 3 एक्सपेरिमेंट के पॉइंट हमने देखे यहाँ पर, कैसे कोबाल्ट क्लोराइड और जो अमोनिया है वो कैसे आयनाइज हो रहा है और कैसे उसके आइसोमर्स बन रहे हैं और क्या क्या वहां पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये 3 चीजें देखी। इसके बाद जो थ्योरी थी उसके बाद क्या किया, उन्होंने अपने कुछ बिंदु दिए, यानी कुछ पोस्टुलेट्स दिए, अपनी जो थ्योरी थी उसके कुछ पोस्टुलेट्स बनाए, ठीक है। तो वर्नर थ्योरी के हम पोस्टुलेट देख लेते हैं, ठीक है। वर्नर के हम पोस्टुलेट देख रहे हैं। वर्नर के पोस्टुलेट्स में वर्नर ने सबसे पहला जो अपना जो पोस्टुलेट दिया था वो ये कहा था कि मेटल एटम क्या होता है, 2 टाइप की वैलेंसी दिखाता है। मेटल एटम 2 टाइप की वैलेंसी दिखाएगा, यानी जो सेंट्रल धातु एटम है, धातु परमाणु है, वो क्या करेगा, 2 प्रकार की वैलेंसी दिखाएगा, एक प्राइमरी वैलेंसी होगी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। यानी मेटल एटम, मेटल क्या दिखाएगा, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्रत्येक मेटल एटम जो होगा, सेंट्रल मेटल एटम जो होगा, ठीक है, वो 2 प्रकार की वैलेंसी दिखाएगा, एक प्राइमरी वैलेंसी दिखाएगा, प्राथमिक आवेश दिखाएगा, और एक द्वितीयक क्या दिखाएगा, आवेश दिखाएगा। रिसेंट थ्योरी के अंदर जो प्राइमरी वैलेंसी है, उस प्राइमरी वैलेंसी को हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसे क्या बोलते हैं, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी मेटल एटम उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया CO NH3 का होल 6, ठीक है, इसमें कितना प्लस आ, 3 प्लस आ। तो इस कंपाउंड में, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखें, जो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा हो गया, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहां पर CO की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, CO बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर कितना, +3 के साथ है। और यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी है, और सेकेंडरी वैलेंसी को क्या कहा था हमने, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा था। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6। तो मेटल की जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है, वो क्या है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पर 6। तो हमने क्या कहा, जो वर्नर है, वर्नर ने ये कहा था कि मेटल एटम 2 टाइप की वैलेंसी दिखाएगा, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पर देखा हमने, इस एग्जांपल में देखा, तो कोबाल्ट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और यहाँ पर कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। तो मेटल एटम प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी देखा। रिसेंट थ्योरी के हिसाब से प्राइमरी वैलेंसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, उपसहायक संयोजन संख्या। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, आयनाइज हो जाएगा, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइज नहीं होगी। कहने का अर्थ यह है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइज क्यों नहीं होगी, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर को दिखाता है। और हमने यह पढ़ा है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर जो लिगेंड होता है आयनाइज नहीं होता है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कौन दिखा रहा है, ये वाला पार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ये लिगेंड अटैच है, तो आयनाइज नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, नॉन आयनाइजेबल होगी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, आयनाइजेबल होगी। मतलब इससे पहले हमने देखा था, जो AgNO3 के साथ हम रिएक्शन देखते थे, 3 मॉलिक्यूल AgCl के निकले थे, तो वो क्या होगी, आयनाइजेबल, और ये क्या हुआ, नॉन आयनाइजेबल। तो ये हमारा क्या था, जो वर्नर थ्योरी थी, वर्नर के अंदर जो पहला पोस्टुलेट था उसको लिखा। यहां पर देखें तो मेटल एटम जो होता है, ठीक है, मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, वो जो लिगेंड है, वो लिगेंड की दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है। मेटल एटम क्या करेगा, जो लिगेंड है, उस लिगेंड की दोनों वैलेंसीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई कराएगा, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कराएगा, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कराएगा, और सेकेंडरी वैलेंसी को भी
सेकेंडरी वैलेंसी को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। प्राइमरी वैलेंसी क्या थी, आयनाइजेबल थी, ठीक है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नॉन आयनाइजेबल है, और स्टैंड थ्योरी में इसको क्या बोला होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मेटल एटम क्या होगा, प्राइमरी और दोनों वैलेंसी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। प्राइमरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई होगी वो नेगेटिव लिगेंड के साथ होगी, नेगेटिव लिगेंड, ठीक है, नेगेटिव लिगेंड होगी तो वो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी इसमें नेगेटिव लिगेंड भी हो सकता है और न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी में क्या काम ने, नेगेटिव आयन होगा उसके साथ तो वो उसको सेटिस्फाई कराएगा, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी उसको कौन सेटिस्फाई कराएगा, नेगेटिव लिगेंड भी कर सकता है, और जो न्यूट्रल लिगेंड हो हमारे पास वो भी इसको सेटिस्फाई करा सकता है। जैसे हमने देखा, जैसे Cl है तो Cl पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो और NH3 पर कैसा चार्ज है, NH3 पर 0 आवेश होता है, NH3 पर आवेश कितना होता है, 0। तो Cl सेकेंडरी वैलेंसी में हो सकता है, Cl आयन जो होगा सेकेंडरी वैलेंसी के साथ यानी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर भी रहता है, बाहर भी रह सकता है, और NH3 कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर होता है, ये क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या देखा हमने, मेटल एटम दोनों प्राइमरी और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को क्या करता है, सेटिस्फाई कराता है, ठीक है। मेटल एटम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो फिक्स होती है। हमने क्या कहा, जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। फिक्स्ड कहने का अर्थ क्या है कि जो मेटल एटम होते हैं उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे हमने पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। कहीं पर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी फिक्स होगी, क्योंकि मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा फिक्स होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 3 के साथ भी हो सकता है, 2 के साथ भी हो सकता है, 4 के साथ भी हो सकता है, तो ये अलग अलग हमारे पास पॉसिबल है। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो फिक्स्ड होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, फिक्स है। अगला जो पोस्टुलेट्स है उन्हें ये कहा था कि जो हमारे पास क्या होंगे, मेटल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इस कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे क्या बनेगा, उनकी पॉसिबल ज्योमेट्री बनेगी। मतलब जो कंपाउंड होगा उस कंपाउंड का कैसी ज्योमेट्री बनेगी। ये जो हमारे पास क्या है, फिक्स नंबर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इस कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे क्या हुआ, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, फिक्स होती है। तो वहां पर जो ज्योमेट्री होगी उसी का पार्ट होगा। जैसे हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो पॉसिबल ज्योमेट्री बनती है वो क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे है, जैसे हमारे पास ये मेटल एटम हो गया, ये इसके साथ लिगेंड अटैच है, ये अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, ये कैसी ज्योमेट्री का पार्ट है, ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर देखिए 4 लिगेंड क्या है, एक कोने पे है और एक है अबव द प्लेन और एक है बिलो द प्लेन। तो इसकी जो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसमें ज्योमेट्री कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, तो हमारे पास दो प्रकार की पॉसिबल ज्योमेट्री आती है। एक बनेगी हमारे पास टेट्राहेड्रल, ये कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी का पार्ट हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दूसरी जो पॉसिबल ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर है। ये स्क्वायर बना लीजिए, उसके साथ हम इसको दिखा सकते हैं, और यहां पर कर दिया हमने इसको लिगेंड्स के साथ अटैच कर दिया। तो ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगी, ठीक है, वर्ग समतलीय ज्योमेट्री होगी। ये क्या होगी, चतुष्फलकी, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए कैसी ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल। लास्ट जो है, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 5 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो 5 होगा उसके लिए जो हमारे पास पॉसिबल ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी हमारे पास ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल जो ज्योमेट्री उसको बना लेता हूं एक बार। ये होगा हमारे पास ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसको हम अगले पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।